6 महीने की परिवर्तन यात्रा निकालने का हमने संकल्प घोषित किया था, उस समय हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए जो तजुर्बा, जो अनुभव होना चाहिए था, वो अनुभव हमारे पास नहीं था। उस अनुभव को हासिल करने के लिए हमने महाराष्ट्र में एक छोटी परिवर्तन यात्रा निकाली 42 दिन की, और 24 अप्रैल से लेकर 3 जून तक हमने महाराष्ट्र में परिवर्तन यात्रा निकाली। और उस परिवर्तन यात्रा में जो तजुर्बा हमने हासिल किया, जो अनुभव हमने हासिल किया, उस अनुभव को आधार बनाकर ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 7 अगस्त 2018 से सिवनी मध्य प्रदेश से परिवर्तन यात्रा को शुरू किया, और वो परिवर्तन यात्रा अभी जारी है। और इसके बाद जो पहला सत्र है वो 4 नवंबर तक चलेगा। उसके बाद हमारी और परिवर्तन यात्राएं अलग अलग राज्यों में, संभवतः साउथ इंडिया में शुरू होगी, और फिर दिसंबर माह में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होगा वामसेक का। साथियों, ये जो परिवर्तन यात्रा सारे देश भर में चल रही है, ये परिवर्तन यात्रा निकालने का काम हमने क्यों किया, इसे जानना, इसे समझना बहुत जरूरी है। और इसे जानने के लिए हमारे देश में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा चुका है, या वो परिवर्तन थोपा जा चुका है, उस परिवर्तन को हमको समझना होगा। वो परिवर्तन ये है कि इस देश में ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया है। ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया गया है, और जिन लोगों की संख्या इस देश में 3.5% है, अगर इस देश में ईमानदारी से चुनाव करवाया जाए तो ब्राह्मण ग्राम पंचायत का सदस्य चुनवा नहीं सकता। 3.5% वोटों के आधार पर ग्राम पंचायत का ब्राह्मण सदस्य नहीं चुनवा सकता, तो ग्राम पंचायत का सरपंच बनाने का सवाल नहीं। जो लोग ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते, उन लोगों ने देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया। और ये उन्होंने कैसे किया, इसे जानना, इसे समझना बहुत जरूरी है। साथियों, जिन लोगों की देश में 3.5% जनसंख्या है, उन लोगों के देश में 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि जिनकी संख्या केवल 3.5% है, उनकी नेशनल लेवल पर 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। पहली नेशनल लेवल की पार्टी नेशनल कांग्रेस, इसको 1885 को बनाया गया, और बनाने वाले जो लोग थे वो चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगर, इन ब्राह्मणों ने ये संगठन नेशनल कांग्रेस का संगठन बनाया। जिन ब्राह्मणों ने 2 से 3 हजार साल तक हमारे ऊपर अत्याचार किया, शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार किया, शेड्यूल ट्राइब पर अत्याचार किया, ओबीसी पर अत्याचार किया, जब जिन लोगों ने 2-3 हजार साल तक अत्याचार किया, क्या वो लोग हमारे भले के लिए संगठन बनाएंगे, हमारे विकास के लिए संगठन बनाएंगे, हमारे कल्याण के लिए संगठन बनाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए नेशनल कांग्रेस ये ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मणों का कल्याण करने के लिए बनाया गया संगठन था, और ये बात साबित हो गई। दूसरा संगठन 1925 को आरएसएस बनाया गया, और आरएसएस के द्वारा एक राजनीतिक दल बनाया गया था 1952 को। उस संगठन का नाम था जनसंघ, और जनसंघ को बनाने का काम आरएसएस के लोगों ने किया। उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये भी बंगाली ब्राह्मण थे। तीसरी राष्ट्रीय पार्टी 1925 को बनाई गई भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जिन लोगों ने बनाई, उनका नाम था श्रीपाद अमृतांगे। ये कोकणस्थ ब्राह्मण था, ये भी ब्राह्मणों का था।
चौथी नेशनल लेवल की पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ईएमएस नंबूद्रीपाल, ये नंबूद्री ब्राह्मण केरला का उन्होंने बनाया। पांचवी नेशनल लेवल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने बनाई, जो बंगाल की मुख्यमंत्री। तो ये इनकी संख्या देश में 3.5% है, उन लोगों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। और मैंने मुसलमानों को पूछा, भाई तुम लोगों की 15% संख्या है, तुम्हारी कितनी पार्टियां हैं? तो मुसलमानों की एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं। यानी ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और उनकी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। हमने मुसलमानों को पूछा तुम्हारी कितनी पार्टी है, तो उनकी एक भी पार्टी नहीं है और रीजनल लेवल की भी पार्टियां मुसलमानों की नहीं है। साथियों, ये जो बातें, ये जो परिस्थिति है, इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों ने जो 3.5% संख्या में हैं, उन्होंने कानून और संविधान के विरोध में जाकर ये 5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई और इन्हीं पार्टियों के द्वारा उन्होंने भारत की राज्य सत्ता पर गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से कब्जा किया। ये कब्जे के सबूत में आप लोगों को देना चाहता हूं। 99 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। 2004 में चुनाव हुआ और कांग्रेस के लोग चुनाव जीत कर आए। कांग्रेस की सत्ता आई, बीजेपी की सत्ता गई और कांग्रेस की सत्ता आई। 2009 में फिर चुनाव हुआ, फिर कांग्रेस ने जीता। 2014 में चुनाव हुआ, फिर बीजेपी ने जीता। इसका मतलब ये है कि बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है। एक ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो दूसरी ब्राह्मण की पार्टी आती है, दूसरी ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो पहली ब्राह्मण की पार्टी आती है। इसका मतलब है ब्राह्मणों ने भारत पर ब्राह्मण राज थोप दिया है। ब्राह्मण लोग कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ब्राह्मण शेड्यूल कास्ट को हिंदू कहते हैं, ब्राह्मण शेड्यूल ट्राइब को हिंदू कहते हैं, ब्राह्मण ओबीसी को हिंदू कहते हैं। तो क्या SC ST OBC का राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ऐसा तो है नहीं कि ब्राह्मण SC ST OBC का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण SC ST OBC का राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि ब्राह्मणों ने इस देश पर ब्राह्मण राज थोप कर ब्राह्मण राष्ट्र बना दिया है, ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र बना दिया है, भारत को ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र बना दिया है। ये छुपाने के लिए कि लोगों को अगर मालूम हो जाए कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया है, ये लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए। छुपाने के लिए प्रचार करते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि उन्होंने ब्राह्मण राष्ट्र बना दिया, ब्राह्मणों का गुलाम भारत राष्ट्र को बना दिया है और भारत में रहने वाले लोगों को गुलाम बना दिया है। ये जानकारी आप लोगों को नहीं है। यही जानकारी देने के लिए साथियों ये परिवर्तन यात्रा निकाली। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये भी जानना और ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस देश में 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लागू किया गया। संवैधानिक लोकतंत्र लागू करने के बाद भी ब्राह्मणों ने जो षड्यंत्र किया, वो षड्यंत्र अपने आप में दुनिया में बहुत भयंकर षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को मैं आप लोगों को पर्दाफाश करके बताना चाहता हूं। साथियों, इस देश में जो विधायिका है, जहां कानून बनाया जाता है, तो 2009 में 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था और 2014 में 411 सीटों पर ब्राह्मणों के। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।